जाकर जेब में डाला और यहाँ से जैसे ही पहुंचे, सावन का महीना चल रहा था, मोटेश्वर बाबा के यहाँ बढ़िया लंबी लाइन लगी हुई थी। तब लाइन में लग गए और लाइन में लगे और काफी देर खड़े रहे। तो सावन में तो बड़ी जबरदस्त गर्मी होती है, पसीना वाली, चिपचिपी वाली, तो पसीना भी बहुत निकले। तो फिर क्या किया, बार बार हाथ जेब पर जाए तो उसी जेब में हाथ डाला और ऐसे नोट को पकड़ लिया जोर से, कैसा नो कहीं भीड़ भाड़ है इधर उधर हो जाए। अब भगवान के पास जैसे ही पहुंचे, तो जैसे ही पहुंचे भगवान को प्रणाम किया, बड़ा अच्छा लगा और ऐसे नोट निकाला, बोले दान करें, और देखा तो नोट पूरा भीग चुका था। तो देखा, कहते हैं मित्र तुम इससे बिछड़ने के लिए तुम रो रहे हो, अच्छा अब कोई बात नहीं, हम तुमको अपने से दूर नहीं जाने देंगे। ऐसे लिया, फिर जेब में डाल दिया। भगवान के दर्शन करें, प्रणाम किया, बोले जय हो भोलेनाथ, जल्दी कृपा करियो, फिर आएंगे। भगवान ने कहा तुम्हारा कल्याण हो बेटा। चले आए, प्रणाम करके थोड़ा सा मन को शांति तो मिली, क्योंकि परमात्मा का दर्शन हुआ। लेकिन एक मन में क्षोभ भी था, बोले रुपया नहीं चढ़ाया, बोले करें क्या। तो जैसे ही आगे बढ़े तैसे देखा कि वल्लभाचार्य जी चले आ रहे हैं, एकदम चरणों में लेट गया, बोले नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। बोले प्रभु आपका दर्शन हो गया, बड़ी दिव्यता हुई, आपने बड़ी कृपा करी हमारे ऊपर। हाँ गुरु जी, अब गुरु मिल गए तो मेरे जीवन का अंधकार दूर हो जाएगा। गुरु जी कृपा करो। वल्लभाचार्य जी बोले बताओ। बोले गुरु जी ऐसी पूजा बताओ कि जिसमें परमात्मा का दर्शन हो जाए, बढ़िया पूजा भी हो जाए, लेकिन बस एक शर्त है। बोले क्या? बोले रुपया ना लगे, रुपया नहीं लगना चाहिए। अब गुरुजी समझ गए कि कंजूस आदमी ऐसी बात पूछेगा। बोले ठीक लाला, हम एक तुमको पूजा बताएंगे, पूजा भी हो जाएगी, पैसा भी जितना चढ़ा देना, लेकिन कोई तुम्हारा पैसा नहीं लगेगा। बोला ऐसा कैसे है? और जैसे पैसे का नाम सुना कि चढ़ जाएगा तो फिर फ्यूज हो गया जो है। बोले गुरुजी बताओ। अब गुरुजी ने बताया देखो लाला ऐसा करो, प्रातः काल घर जाओ और घर जाकर के बढ़िया स्नान ध्यान करके कमरे में, अकेले कमरे में बैठ जाना। बोलो बैठ जाएंगे गुरुजी, और बैठ करके आंखों को बंद करना, और आंखों को बंद करने के बाद स्मरण करना कि मैं तो ठाकुर जी के मंदिर में गया, वहां मैंने बढ़िया जो है फूल माला चढ़ाई, बढ़िया मैंने वहां पर लड्डू का भोग लगाया, फिर मैंने कुछ पैसे भी चढ़ा दिए। और लाला जितना मन करे उतना ही चढ़ाना। बोले ठीक है। बोले पूजा भी हो जाएगी, पैसे भी चढ़ जाएंगे, तुम्हें शांति भी मिलेगी और तुम्हारी जेब से रुपया भी नहीं लगेगा। गुरुजी कृपा कर दी आपने। और सवेरे गया, बढ़िया गंगा जी स्नान करके आया और आकर के कमरे में बैठ गया, आंखों को बंद किया। बोला मैं तो ठाकुर जी के मंदिर गया, वहां पर मैंने फूल माला चढ़ाई, धूप बत्ती जलाई, लड्डू का भोग लगाया, प्रसाद चढ़ाया, पंडित जी को भी दक्षिणा दी और हमने भी प्रणाम किया और चले आए। पूजा हुई 5 मिनट की, और 5 मिनट बाद जब आंखों को खोला तो एकदम चकाचक बढ़िया, उसको शांति भी मिल गई और पैसा भी नहीं चढ़ा। सबसे समस्या तो पैसा की ही थी। दूसरे दिन समाधि में बैठा, समाधि हुई 10 मिनट की, फिर अब की बार उसका विधान बढ़ गया। बोले अब की बार हम ठाकुर जी के मंदिर गए तो वहां पर मैंने जो है उनको स्नान भी करवा दिया, सुंदर वस्त्र भी पहना दिए, फूल माला भी चढ़ा दी, धूप बत्ती भी चढ़ा दिया, माखन मिश्री का भोग लगाया, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा दी जो है लड्डू की जगह।
पैसे भी चढ़ा दिए, पंडित जी को प्रणाम किया, चले आए। पूजा हुई आज 10 मिनट की। अगले दिन उसी ने इसी कृत्य को किया, पूजा हुई 20 मिनट की। फिर अगले दिन किया, पूजा हो गई 1 घंटे की। दूसरा महीना चल रहा था, उस सेठ की समाधि जो थी वो हो गई 3 घंटे की। अब 3 घंटे की समाधि में क्या करता, आंखों को बंद करता, कहता मैं तो गंगा स्नान करके आया, गंगा जल लेकर के आया, ठाकुर जी को स्नान करवाया, दूध से स्नान करवाया, दही से स्नान करवाया, शहद से स्नान करवाया, शक्कर से स्नान करवाया, पंचम से स्नान कराया, बढ़िया शुद्ध जल से करवाया, वस्त्रों को पहना दिया, माला को पहना दिया, और माला को पहनाने के बाद बढ़िया सुंदर से अलंकार पहना दिए भगवान को, बड़े सुंदर से लग रहे हैं, सुंदर सा इत्र भी डाल दिया, और उस इत्र की खुशबू से स्वयं भी जो है आह्लादित हो रहा है। फिर आज मन में विचार आया कि लाओ आज भगवान को दूध का भोग लगा दें। दूध का भोग लगाया, और दूध का भोग लगाने के बाद उसमें चीनी डाल दी। अब जैसे ही चीनी डाली तो मन में आया कि आज चीनी ज्यादा पड़ गई। फिर दूसरा मन कहता है अरे चीनी ज्यादा पड़ गई, कोई बात नहीं, कौन पैसा दे करके लग रहा है, मन से ही तो चढ़ रही है। बोली नहीं नहीं, दोबारा फिर कल चढ़ाना है। और उसने अपनी उस कृपणता के कारण चीनी को निकालने के लिए दूध में हाथ डाल दिया, और जैसे ही हाथ को डाला ठाकुर जी ने हाथ पकड़ लिया। क्या करता है भगत? बोले कौन तेरा पैसा लग रहा है, चीनी भी तो मानसिक ही चढ़ रही। बोले नहीं महाराज, चरणों में गिर गया। कहता है महाराज मुझे पता चल रहा होता कि पहले दिन ही चीनी डालने से ज्यादा आप आ जाते तो हम पहले दिन ही डाल देते। बोलिए ठाकुर जी महाराज की। 1 महीने में ही उस सेठ ने दर्शन कर लिया। अब कहने का मतलब यदि कभी ऐसी स्थिति बन जाए ठाकुर जी का ना भोग लगे तो वहीं से दूध और चीनी का भोग लगा देना, लेकिन निकालना नहीं। कहते हैं कृपणता भी कभी कभी पाप का मूलभूत होती है। ये कृपणता जो होती है ये पाप का ही मूलभूत होती है, एक पाप से ही उद्धृत होती है। दर्शन करिए। पापेन जायते व्याधि, पापेन जायते जरा, पापेन जायते दैन्यम, दुख शोकादि भयंकरः। कहते हैं व्यक्ति जब आदि और व्याधियों में घिर जाता है, बोले